नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आज इंदौर से दिल्ली होते हुए जापान के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जापान मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास में सह प्रायोजक होगा। राहुल गांधी महू की सभा में बेरोजगारी के लिए खूब बरसे, कहा आईआईटी आईआईएम के स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रही। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण हितग्राही योजना का आज समापन। हमारे नेता ने 1950 में कह दिया था कि धारा 370 गलत है। एमपीपीएससी 2025 परीक्षा के सबसे ज्यादा सेंटर इंदौर में बनेंगे। 16 फरवरी को 52 जिलों में आयोजित होगी एग्जाम। हत्या की नीयत से हमला, घूरने पर हुए मामूली विवाद में चाकू लेकर पहुंचे बदमाश। एमपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू, टीचर्स की छुट्टी पर लगी रोक। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, फर्जी सॉफ्टवेयर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। समाज के हर जरूरतमंद तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, इसी मंशा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी शिद्दत के साथ जन कल्याण पर्व का आयोजन किया। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में हितग्राही लाभान्वित हुए। आज समापन अवसर पर हितग्राही सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। इस पश्चात मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए जापान जैसे देशों की सहभागिता के लिए मुख्यमंत्री अपनी जापान यात्रा के लिए रवाना होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में जापान सह प्रायोजक की भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से जापान की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत दिवस इंदौर में अपने व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात श्यामला हिल्स स्थित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के परिसर अवलोकन के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। प्रत्येक माह उद्योगों की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने की गतिविधियां होंगी। जापान यात्रा से इसकी शुरुआत हो रही है। अगले माह भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की भव्य तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होकर मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में 24 और 25 फरवरी को हो रही GIS में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह प्रयास है कि प्रतिभागी देशों की संख्या 50 तक हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 2 दिन तक चलने वाली समिट में 15,000 से अधिक इन्वेस्टर्स प्रतिभागी बनेंगे। यह सम्मेलन उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समिट में व्यवस्थित आयोजन के लिए एक योजना बनाकर प्रतिभागियों की अपेक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवश्य प्रयास करें। लेकिन आज मैं यहाँ कार्यक्रम करने के बाद आपके लिए प्रदेश की बेहतरी के लिए जापान यात्रा पे जा रहा हूँ और जापान से वहाँ के उद्योगपति को, वहाँ की अच्छी टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में निमंत्रण देने वाला। उसके पहले कलकत्ता, बेंगलोर, कोयम्बटूर, हैदराबाद ऐसे स्थानों पर, मुंबई, पूना जाकर के निमंत्रण देकर के सभी उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बौद्धिक क्षमता अच्छी है, युवा प्रतिभा अच्छी है। लोक सेवा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं, वे इसे कभी नहीं कराएंगे, लेकिन 50% आरक्षण की दीवार को हम लोकसभा राज्यसभा में तोड़ देंगे। कोई नहीं रोक सकता। हम पहले कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण 50% से ज्यादा करेंगे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर इस दीवार को तोड़ेंगे। दरअसल महू में आयोजित कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। उनके सामने हम खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, उन्हें सदन में मत्था टेककर घुसना पड़ा। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। इनका यही लक्ष्य है। सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो लोग कांग्रेस को गालियां देते हैं, उन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अंग्रेजों की नौकरी की। इनका कोई योगदान देश की आजादी में नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना तो एकजुट होना होगा।
कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए। मुझे दिखाओ कहां लिखा है संविधान में? संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सत्य देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजना ही नहीं है, ये अभियान है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के समापन के मौके पर सीएम द्वारा हितग्राहियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित हो रही तमाम योजनाओं के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने 62 साल में राजनीतिक दौर में कई गलतियां की है और उन्हें गलतियों का आज कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगने की आवश्यकता है। जिनके नेता ने 1950 के पहले ही ये धारा 370 गलत है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए जनसंघ के तत्कालीन संस्थापक और भारत सरकार में नेहरू जी के मंत्री, उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने मंत्री को लात मार करके ये बात बताई थी कि ये धारा 370 नहीं है, ये हमारे कश्मीर के अंदर ये खून खराबे की धारा है, लाखों लोग मारे जाएंगे। जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए। 40,000 लोगों के ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगा करके। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समता मूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको बाहों में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दोनों कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 फरवरी माह में होगी। इसको लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है। एग्जाम 52 जिलों में आयोजित की जाएगी। इंदौर में सबसे ज्यादा सेंटर रहेंगे। हर संभाग में एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते भी बनाए जाएंगे। ये एग्जाम 16 फरवरी को होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार एग्जाम में 1,18,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देखा जाए तो शासन की तरफ से इस बार की राज्य सेवा परीक्षा में पद बढ़ाने का निर्णय जल्द लिया जाएगा। फिलहाल 158 पद हैं, जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम 300 पद होना ही चाहिए। इस बार पदों की संख्या को लेकर ही अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा चिंता है। आयोग द्वारा एग्जाम में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा पेपर लीक पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए आयोग की तैयारियां हैं। वहीं देखा जाए तो एग्जाम में सबसे ज्यादा सेंटर इंदौर में रहेंगे। एग्जाम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और
सागर सहित प्रदेश के 52 जिलों में होना है। इंदौर के परदेशीपुरा में 26 जनवरी की रात 3 बदमाशों ने युवक की हत्या की नियत से हमला किया। चाकू और हथियार लेकर आए बदमाशों ने अब्दुल सुनहरे को घर के सामने पीटा और चाकू से हमला करने की कोशिश की। घटना रात करीब 11 बजे शंकर कुम्हार के बगीचे के पास हुई। हमलावरों में बबलू उर्फ 2.5 किलो अभी ठाकुर और रवि भी शामिल है। आरोप है कि बबलू का अतुल और उसके परिवार से पुराना विवाद है। शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सुनहरे ने बताया कि घूरकर देखने की बात को लेकर बबलू पहले भी धमकी दे चुका है। हमले के दौरान आसपास के युवकों और इलाके के लोगों ने बीच बचाव कर अतुल को बचाया और बदमाशों को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परदेशीपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। 11:30 बजे करीबन रात को पुष्पेंद्र नामक एक सुनहरे व्यक्ति हैं, उनके छोटे भाई अतुल से कोई पुराना विवाद है। इस वजह से बबलू उर्फ 2.5 किलो अपने साथी रवि ठाकुर और एक और बाणगंगा निवासी लड़का है, इनके साथ में वहां पर आया और इसने इसके भाई के साथ गाली गुप्तार करी। जब पुष्पेंद्र ने उसको रोकना चाहा तो उसके साथ थप्पड़ से मारपीट वगैरह की है। इस मामले में हमने पुष्पेंद्र की रिपोर्ट पर से मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया और इस मामले में विवेचना की जा रही है। जो नामजद आरोपी हैं बबलू उर्फ 2.5 किलो और अभी ठाकुर और तीसरा रवि निवासी बाणगंगा, इन तीनों की ही तलाश की जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया, उसे मारते पीटते दिख रहे हैं और ऐसा भी कहना था कि साहब चाकू खोला, लेकिन यहाँ किसी को चाकू लगा नहीं है और ना ही किसी को ऐसी चोट थी कोई MLC वगैरह हुई हो। तो चाकूबाजी तो नहीं है, लेकिन ये मारपीट का एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जिसकी विवेचना हम लोग कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के चलते सरकारी स्कूल के टीचर्स के अवकाश पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य कारणों से ही टीचर्स अवकाश ले सकेंगे। इस छुट्टी के लिए भी जिला मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। दरअसल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले के 140 स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। एग्जाम की तैयारी के चलते जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने एक मीटिंग भी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि बिना अनुमति किसी भी टीचर को छुट्टी नहीं दी जाए। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त संकुल प्राचार्यों को नोटिस जारी कर टीचर्स के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। एग्जाम संबंधी काम को मध्य प्रदेश अनिवार्य सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के तहत अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है। एग्जाम व मूल्यांकन काम में लगे कर्मचारियों की सेवा अत्यावश्यक श्रेणी में आती है, इसलिए कोई भी प्रिंसिपल, टीचर या कर्मचारी एग्जाम से जुड़े कामों से इनकार करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक अवकाश सिर्फ संकुल प्रिंसिपल की स्वीकृति पर मिलेगा। बीमारी में शिक्षक व कर्मचारी अवकाश ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से जिला मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने सुदामा नगर निवासी पुनीत वाधवानी को गिरफ्तार किया है। पुनीत पर आरोप है कि वह फर्जी सॉफ्टवेयर बेचकर ठगी करने वाली एडवाइजरी कंपनियों को मदद करता था। बताते 3 दिन पहले विजयनगर इलाके में ऑनेस्ट एडवाइजरी नामक फर्जी कंपनी पर छापेमारी के दौरान एक नकली सॉफ्टवेयर का उपयोग पाया गया था। जांच में पता चला कि यह सॉफ्टवेयर पुनीत ने उपलब्ध कराया था। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुनीत PNP सॉफ्टवेयर नामक फर्म संचालित करता था। वह ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करता था जिनके जरिए ग्राहकों से वर्चुअल नंबर और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ठगी की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर सुनील साहू की पत्नी सोनाली पुनीत के लिए काम करती थी। सोनाली और पुनीत के संबंधों के कारण ही वकील संतोष शर्मा से पुनीत की दोस्ती हुई। हत्याकांड से पहले तक सोनाली गोपुर चौराहे स्थित पुनीत की कंपनी में काम करती थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस से अन्य राज्यों में उसकी गतिविधियों और ठगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है। इंदौर के MG रोड पर भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद एक्टिवा सवार युवक और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। MG रोड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विश्वपुत्र नवीन चौहान निवासी सुदामा नगर की शिकायत पर मनोज औदिच्य और उसके 3 साथियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक विश्व भारती वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात है। 26 जनवरी को दोपहर में वह अपनी ओला स्कूटर से जेल रोड की तरफ अपने मौसी के बेटे श्री के साथ स्मार्ट वॉच ठीक कराने जा रहे थे कि तभी रॉन्ग साइड से एक्टिवा सवार व्यक्ति ने आकर उनकी स्कूटर के सामने गाड़ी रोक दी। जब विश्व ने उसे गलत लेन में आने की बात कही तो उसने अपशब्द कहे। इसके बाद उसने अपने 3 साथियों को बुलाया और चारों ने मिलकर विश्व और श्री के साथ मारपीट की।
इस दौरान आरोपियों ने ईंट और हाथ मुक्कों से हमला किया, जिससे विश्व के गाल, गर्दन और चेहरे पर चोट आई। बाद में आसपास के लोगों ने बचाव किया और मारपीट करने वाले व्यक्ति की जानकारी लेकर थाने पहुंचे, जहां लेफ्टिनेंट विश्व ने केस दर्ज कराया।